अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों की सौगात बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सब्ज़ी की रेसिपी कोई आम रेसिपी नहीं है, यकीन मानिए ये इतनी कमाल की रेसिपी है ना कि इसके आगे चिकन मटन कढ़ाई भी आप छोड़कर आप ये सब्ज़ी खाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बना के तैयार की है। सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब हम ज़ीरा इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा मैंने लिया, 1 टीस्पून राई दाना इसमें शामिल कर देना है। सूखी वाली लाल मिर्चें यहाँ पर लेंगे 5 से 6 अदद। अब हमने इन सारी चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है और कोशिश करें कि आप ये सब्ज़ी कढ़ाई में बनाएं। कढ़ाई में ये बहुत अच्छी बनती है। अब मैं यहाँ पर इसमें आलू डाल गई हूँ। आलू मैंने बेबी पोटैटोज़ लिए थे, छोटे वाले आलू जो होते हैं ये वो हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़े कम आलू लिए हैं। आलू को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। इसके साथ ही कड़ी पत्ता यहाँ पर शामिल कर देंगे, 10 से 12 पत्ते। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। तो बस हमने आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है सबसे पहले, जब तक कि आलू का कलर चेंज नहीं हो जाता है। इससे ये होगा कि आलू में एक बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। और जो आज की सब्ज़ी की ख़ास बात यह है कि इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बग़ैर पानी के ये सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे। इसके लिए 4 मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली थी। गाजर को भी मैंने इस तरह से रफली सा काट लिया था छोटे टुकड़ों में। फूल गोभी इसमें डाल दिए मैंने और बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर गाजर और फूल गोभी को भी हमने आलू के साथ अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। इस सब्ज़ी को हमने इसी तरह से फ्राई करते हुए बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें आलू डाले थे, फिर मैंने इसमें गाजर डाली है, फूल गोभी डाल दी है। तो अभी आपको ये बहुत ज़्यादा नज़र आ गई हैं। जैसे ही ये फ्राई होंगी सही से तो ये देखिए ये सॉफ्ट होने लगी है। और देखिए पहले ही कितनी ज़्यादा नज़र आ गई थी सब्ज़ी, बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गई है। 5 से 6 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से सब्ज़ी को फ्राई कर लिया। अब इसमें 2 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब मज़ीद हमने इसी तरह से सब्ज़ी को फ्राई करना है। तो यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल मैंने आपको इसलिए कहा कि जब हम सब्ज़ी को फ्राई करते हैं तो खुले मुँह की कढ़ाई लेंगे तो सब्ज़ी हमारी आसानी से फ्राई भी हो जाएगी और सब्ज़ी की जो लुक है पकने के बाद वो बहुत ही खिली खिली आपको दिखने को मिलेगी। अब इसमें हम बंद गोभी डालेंगे, 1 कप के बराबर बंद गोभी इसमें शामिल कर दिए। सब्ज़ियाँ आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप सब ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ आप सब्ज़ी वाले से कहें वो आपको बनाकर दे देंगे। सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी इस तरीके से आप बनवा के ले सकते हैं सब्ज़ी वाली शॉप से। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी भी इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसे मज़ीद और इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मज़ीद और इसे फ्राई कर लिया। अब इसमें हम मटर डालेंगे। मटर के दाने यहाँ पर लिए थे, आधा किलो मटर थी मेरे पास। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, लेकिन पहले मैं सब सब्ज़ियाँ ही डालूँगी। सब्ज़ियों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपने भी सबसे पहले सारी सब्ज़ियों को फ्राई करना है अच्छी तरह से। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ये तो फ्राई हो गई हैं सब चीज़ें और इसमें हम डालेंगे इस सब्ज़ी को चार चाँद लगाने के लिए मेथी। तो यहाँ पर मैंने मेथी ली थी, 1 गड्डी मेथी की थी मेरे पास। मेथी को मैंने तोड़ने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। तो इसीलिए आपने भी अच्छी तरह से मेथी को वॉश करना है खुले पानी में। तो यहाँ पर बस मेथी मैंने डाल दी। मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ मैंने खूब सारी इसमें मेथी डाली है। अब मैं इसे भी फ्राई करूँगी। इससे ये होगा कि मेथी में जो एक कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है जब हम मेथी को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथी का जो अपना पानी था वो खुश्क हो चुका है। मेथी भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और यकीन मानिए अब मेथी सब्ज़ी को चार चाँद लगा देगी और बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं आएगी, क्योंकि हमने मेथी को अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्ची 1 चम्मच भर के डाल देंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 1/4 चम्मच। बस ये मसाले इसमें चले गए। अब हम इसे एक बार और अच्छी तरह से मिला लेते हैं
और इसके बाद हमने सब्ज़ी को दम पर लगाना है। तो दम पर लगाने से पहले इसमें हम डालेंगे टमाटर। अब जब मैं इसमें टमाटर डालूँगी ना, तो टमाटर के जो जूसेस हैं उसी में ही सब्ज़ी में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, तो ये अच्छी तरह से पक जाएगी सब्ज़ी हमारी। तो यहाँ पर मैंने लिए थे टमाटर 3 मीडियम साइज़ के। टमाटर डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे पहले से हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली अच्छी तरह से। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर, धीमी आंच पर हमने इसे पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। 10 से 12 मिनट के बाद चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं खोल के। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा था। देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सब्ज़ी बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई है। ये देखें, आप इसकी लुक चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक आलू भी तोड़ कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो ये सब्ज़ी हमारी तैयार है। अब इसमें हम लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने साबुत ली हैं, ज़्यादा तीखी नहीं है ये। तो मैंने साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है सब्ज़ी में। अब इसमें हरा धनिया भी डालेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने एक बार मिला लेना है और इसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी, क्योंकि इसमें हमने साबुत हरी मिर्चें डाली हैं। तो हरी मिर्चों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी में। तो चलिए इसे 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हम इसे रख देंगे दम वाली आंच पर, ताकि हरी मिर्च की बहुत अच्छी सी खुशबू आ सके। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, वाकई में देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतनी कलरफुल बनी है। और आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी एकदम खिली खिली बनी है। जायका कोई इतना मज़े का है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। जब आप इस सब्ज़ी को बनाएंगे तभी आपको यकीन आएगा कि वाकई में ये सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होती है। तो आप गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ ज़रूर इससे खाएं बना के इस सब्ज़ी को। यकीन मानिए आपका पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। ये कोई इतनी मज़े की, इतनी लाजवाब सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। वीडियो को फ़ौरन से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर लेना है एक बार। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।